नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में खेती किसानी का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्री एआई की, जो हर किसान का अपना सुपर असिस्टेंट बनने की ताकत रखता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या होगा अगर देश के हर किसान को, चाहे वो किसी भी गांव किसी भी कोने में हो, अपनी जमीन अपनी फसल के लिए एकदम सटीक वैज्ञानिक सलाह मिल पाए, और वो भी सीधे उसके फोन पर। यही वो बड़ा सपना है जो अब एआई की मदद से सच होता दिख रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर भारत और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां खेती किसानी पर हुई सदियों की रिसर्च हर किसान की उंगलियों पर होगी। तो जब हम कहते हैं कि निजी कृषि वैज्ञानिक, तो इसका असल में मतलब क्या है? अरे, इसका मतलब है एक ऐसा असिस्टेंट जो किसान के रोज के सवालों का जवाब दे कि भाई कौन सा बीज बोना है, पानी कब लगाना है, मौसम कैसा रहने वाला है, या फसलों को कीड़ों से कैसे बचाना है। अब टेक्नोलॉजी इन सभी सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब दे सकती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पूरी क्रांति की मशाल हमारी अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी ने थामी हुई है। आईआईटी रुड़की जैसे हमारे संस्थान इस बदलाव को लीड कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे सोल्यूशन बना रहे हैं जो खासतौर पर भारतीय किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे आईआईटी रुड़की ने एक बहुत ही एडवांस्ड वेदर स्टेशन बनाया है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई इतनी हाईटेक चीज़ है तो लाखों की होगी, है ना? नहीं, इसकी कीमत है सिर्फ 15,000 रुपए। सोचिए, इतनी कम लागत पर इतनी बेहतरीन तकनीक, ये तो हर किसान की पहुंच में आ सकती है। और ये कोई मामूली वेदर स्टेशन नहीं है। बारिश और हवा से लेकर मिट्टी के तापमान और उसकी नमी तक, ये सब कुछ 99% की सटीकता से नापता है। ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, जिसे एग्री एलएलएम नाम का एक भारतीय एआई मॉडल चलाता है, वो आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में किसानों की मदद कर भी रहा है। अच्छा, भारतीय इनोवेशन तो है ही, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी काम हो रहा है। इजराइल की एक कंपनी है एनड्रिप, वो भारत में सिंचाई की एक ऐसी कमाल की तकनीक टेस्ट कर रही है जो पानी इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगी। ये हमारे पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग है। देखिए, जो पारंपरिक सिंचाई है उसमें बहुत सारा पानी और एनर्जी दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन ये जो एनड्रिप की स्मार्ट सिंचाई है, ये ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करती है। यानी लगभग जीरो एनर्जी के साथ पानी की हर एक बूंद को सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एआई बर्बादी को कम करके पैदावार को बढ़ा सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ये सब जादू होता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डेटा। जैसा कि भारत के एक पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि आज के जमाने में डेटा ही नया पेट्रोल और तेल है। यही वो ईंधन है जो एग्री एआई के इस पूरे इंजन को चलाता है। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला स्टेप है डेटा इकट्ठा करना, खेतों से, सेंसर्स से, सैटेलाइट से। दूसरा स्टेप, एआई उस सारे डेटा में ऐसे पैटर्न और कनेक्शन ढूंढता है जो हम इंसान आसानी से नहीं देख सकते। और फिर आखिर में उस एनालिसिस के आधार पर ये किसान को काम की सलाह देता है, जैसे अगले हफ्ते सिंचाई कर दीजिए, या फसल पर इस कीट का खतरा है, सावधान रहें। और हाँ, ये डेटा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, ये एक मिक्सचर है। इसमें मिट्टी में लगे सेंसर्स का डेटा है, वेदर स्टेशनों का डेटा है, ऊपर आसमान में घूमते सैटेलाइट्स का डेटा है, और तो और खुद किसानों से मिली जानकारी भी है। इन सबको मिलाकर ही एआई खेत की एक पूरी और सटीक तस्वीर बना पाता है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी और डेटा की ये सारी बातें हो गई, लेकिन इसका किसानों के लिए असल में क्या मतलब है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ज्यादा आमदनी और कम जोखिम। एआई की मदद से किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, पानी और खाद जैसे जो कीमती संसाधन हैं उनकी बचत कर सकते हैं, बीमारियों का पता पहले ही लगा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्के डेटा के आधार पर बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स और काम करने वाले लोगों के लिए भी मौक़ों की एक नई दुनिया खोल रही है। ये कल की नौकरियां बना रही हैं। देखिए, एग्रीटेक के फील्ड में नए नए करियर बन रहे हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर। इन सब की मांग बढ़ रही है।
ये टेक्नोलॉजी हर किसी को मौका दे रही है कि वो खेती की समस्याओं के लिए अपने नए सॉल्यूशन बनाए और एक आविष्कारक बने। और जाहिर सी बात है, जहां इतनी बड़ी क्रांति हो रही हो, वहां नए बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार होता है, एक बहुत बड़ा मौका। भारत का कृषि सेक्टर इतना बड़ा और विविध है कि ये दुनिया भर की एग्री टेक कंपनियों के लिए एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और साथ ही हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार का इस्तेमाल करके कंपनियां करोड़ों किसानों तक बहुत तेजी से पहुंच सकती हैं। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बड़े और मुश्किल सवाल भी लेकर आती है। जब एआई और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर फसलों के डीएनए तक को बदलने की ताकत रखते हों, तो हमें कुछ गंभीर नैतिक सवालों पर भी सोचना होगा। इन नई टेक्नोलॉजी का मालिक कौन होगा? क्या हम इसके गलत इस्तेमाल को रोक पाएंगे? क्या हमारे नियम कानून इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि छोटे किसानों को मिले? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। इन सभी सवालों और चुनौतियों के बीच हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस पूरी क्रांति का जो सेंटर है, जो मुख्य प्राथमिकता है, वो है भारत का किसान। हर इनोवेशन, हर पॉलिसी का आखिरी मकसद किसान को मजबूत बनाना और उसकी तरक्की पक्की करना होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात हमें याद रखनी है, वो ये है कि खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई दूर का सपना या भविष्य की बात नहीं रही। ये आज की, अभी की एक जीती जागती सच्चाई है जो भारतीय खेतों में अपनी जड़ें जमा रही है और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के भविष्य को एक नया आकार दे रही है।